हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते हो और तुम कई बार उसे अकेला भी छोड़ देते हो, जिसकी वजह से तुम्हें कष्ट भोगने पड़ते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि तुम्हें अपनी पत्नी को किन जगहों पर अकेले कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए सुनना अति आवश्यक है। इसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में आने वाले दुखों का निवारण अवश्य हो जाएगा। तुम्हें इस संदेश को सुनकर अच्छे से समझ आएगा कि तुम्हें अपने जीवन में किस तरह से अपनी पत्नी का साथ देना है। हम अक्सर अपनी पत्नी का साथ नहीं देते हैं, जिस वजह से वह बहुत दुखी हो जाती है और अंदर ही अंदर घुटती रहती है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने साथी से बात नहीं करोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे, तो जीवन में सुख की अपेक्षा कभी मत करना, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते में एक दूसरे को समझना अति आवश्यक है। तभी तुम अपने जीवन में एक सुखमय जीवन जी सकोगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ जो तुम अक्सर करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी पत्नी को कुछ ऐसे स्थान पर कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, इसीलिए इस संदेश को ध्यान पूर्वक और पूरा सुनना। मेरे बच्चे, प्रथम स्थान, अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान पाना चाहते हैं तो अपनी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बीमारी की हालत में उसके साथ रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से देवी अपने पति की सेवा करती है, उसी तरह से पति का भी कर्तव्य होता है कि वह अपने पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। ये आपका कर्तव्य है और आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो आप अपनी पत्नी का साथ इस तरह से दीजिए कि उसे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। मेरे बच्चे, दूसरा स्थान होता है, कई बार आपके घर में कुछ ऐसे लोगों की वजह से घर में बहुत निराशा हो जाती है और पति पत्नी का रिश्ते में लड़ाई हो जाती है। मेरे बच्चे, अगर उस समय आपकी पत्नी आपका साथ चाहती है तो आपको उसका साथ देना चाहिए। अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले और घर वाले उस पर दोष लगा रहे हों तो आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि उस समय उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय वह सिर्फ और सिर्फ अपने पति यानी कि तुम्हारा साथ चाहती है, क्योंकि उसके खिलाफ सभी खड़े हो जाते हैं। आपको उस समय अपनी पत्नी को बोलना चाहिए कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम इस तरह के मीठे बोल अपनी पत्नी से कहते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना सुखमय है और तुम अपने जीवन में कितनी खुशियाँ हासिल कर सकते हो। मेरे बच्चे, तीसरा स्थान होता है, किसी भी कठिन परिस्थिति में या फिर आपके घर कोई पराये पुरुष के साथ पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, आपका रिश्तेदार हो या कोई दोस्त भाई हो या कोई भी हो।
आपको अपनी पत्नी को उसके साथ अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पति को चाहिए कि अपनी पत्नी के साथ हमेशा खड़ा रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आपके घर में आए कुछ सदस्य, अगर आप उनके सामने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ते हैं तो यही लोग कल को उठकर आपकी पत्नी को ही गलत बोलेंगे, क्योंकि आज के समय में कोई भी किसी को खुश देखना नहीं चाहता है। हर किसी को अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के सुख से बहुत परेशानी होती है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें गृहस्थ जीवन अच्छा जीना है, सुखमय जीना है, तो आपको इन तीनों स्थान पर अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। और हमेशा याद रखना कि ऐसा करने से तुम्हारा जीवन बहुत ही सुख से गुजरेगा। मेरे बच्चे, यह संदेश मैं तुम्हें देना चाहता था। इस संदेश को सुनने के बाद तुम अपने जीवन में ऐसी कोई भी गलती मत करना। तुम्हारा जीवन सुखमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।